जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेटलमेंट, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रूरल सेटलमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके पैटर्न कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट की कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और कुछ बात करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में इसके कुछ मॉडल्स की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। आइए, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि सेटलमेंट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक रूरल सेटलमेंट और एक अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट क्या होता है कि जहां पर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपको जो है, जो इंडस्ट्री वाला वर्क हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला वर्क हो गया, कम्युनिकेशन का कार्य हो गया, रिसर्च का कार्य हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटी आपको जहां पर मिलेगी वो क्या होगा, उसी को बोला जाता है अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि अर्बन किसे कहा जाए, इसको भी लेकर ठीक उसी प्रकार से असमंजस है लोगों में, ठीक है, विद्वानों में, जैसे रूरल सेटलमेंट किसे कहा जाए। तो क्योंकि जनसंख्या के बेस पे आप बता सकते हैं अर्बन को, ठीक है, जो है उनके एरिया के आधार पे बता सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इसीलिए कई टर्मिनोलॉजी आपको देखना पड़ेगा सेटलमेंट में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनिज्म क्या होता है, इस तरह के मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको अलग से टर्मिनोलॉजी हम आपको एक वीडियो में पूरा बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, अर्बन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली चलिए देख लेते हैं कुछ टाइप्स के, किसके, अर्बन के टाइप्स के। ठीक है, इसका कोई आधार नहीं है कि किसको किस टाइप पे बांटा जाए, इसलिए हम सामान्य जो है इसको क्या करते हैं, 4-5 भागों में देख लेते हैं। एक होता है अर्बन विलेज। ठीक है, अर्बन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यानी कहते हैं शहरी गांव। क्या बोलते हैं हिंदी में, शहरी गांव। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि शहरी गांव का संबंध किससे है। तो शहरी गांव क्या होते हैं, ऐसे जो है एरियाज जो तो रूरल होते हैं, क्या होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या पाई जाने लगती है, कुछ शहरी विशेषताएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे उसमें कुछ जो रूरल एरिया है उसमें सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी थोड़ी बहुत मात्रा में स्टार्ट हो जाती है। उस जो है पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस पूरे जो है कार्य को क्या बोलते हैं, एरिया को क्या बोलते हैं, अर्बन विलेज। जहां पर रूरल है लेकिन जो विशेषताएं पाया जाना स्टार्ट हुई कैसी हैं, अर्बन की। ठीक है, तो ये जो शहरी गांव का कंसेप्ट है, ये इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। इसका जो कंसेप्ट आया, ये ज्यादा कहां से आया, यूएसए से आया। तो एग्जाम में अगर आएगा कि इसका कंसेप्ट कहां से आया, इसका कंसेप्ट कहां पाया जाता है, तो ये कहां पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अर्बन विलेज बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, टाउन को बोलते हैं नगर। ठीक है, वैसे हम लोग अर्बनाइजेशन की जब बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट की बात करेंगे, जब इंडिया पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ इंडिया वाला पॉइंट शामिल नहीं कर रहे हैं। टाउन यानी नगर क्या होता है, नगर बेसिकली जो अर्बन विलेज होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। इसको बोलते हैं कि जो अधिवास होता है यानी सेटलमेंट होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई है। इकाई इन द सेंस, अधिवास जो होता है उसकी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो शहर है, शहर का सबसे छोटा यानी जो शहरी अधिवास है, यानी इसको इस तरह लिखिए कि जो शहरी अधिवास होता है, यानी जो अर्बन सेटलमेंट होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, टाउन से होती है। किससे होती है, टाउन से होती है। यानी यहाँ पर जो सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्टार्ट होती है, और उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शहरी अधिवास। और यह शहरी अधिवास की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जो अर्बन सेटलमेंट होता है, अचानक से कोई शहर नहीं बन जाता है मेट्रोपॉलिटन, या कोई शहर मुंबई अचानक से नहीं बना। मुंबई का इतिहास है अपने आप में, ठीक है, लंदन का अपने आप में इतिहास है। जब वो शुरू हुआ होगा तो शुरुआत में वो क्या रहा होगा, एक टाउन रहा होगा, और आज वो क्या है, मेगालोपोलिस है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, शहर की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा क्या है, सिटी। सिटी मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शहर, और टाउन को बोलते हैं नगर। ये जो सिटी होता है, ठीक है, वो टाउन का सुधरा हुआ रूप है। यानी यहाँ पर आपको एकदम से दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या है, ये अर्बन एरिया है, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी एक्टिविटी के अलावा प्राइमरी एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। यानी ये क्या है, ये टाउन का सुधरा हुआ रूप है, और टाउन से क्या होता है, विस्तृत होता है। टाउन से थोड़ा सा क्या होता है, विस्तृत होता है। एक होता है आपका मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन किसे बोलते हैं,
मेट्रोपॉलिटन को मेट्रोपॉलिटन के रूप में ही आप लोग जानिए, महानगर इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? महानगर। तो मेट्रोपॉलिटन बेसिकली क्या होते हैं कि जहां की क्या देखी जाती है कि 10 लाख से क्या है ऊपर है, क्या है 10 लाख से ऊपर है, उसी को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेट्रोपॉलिटन किसे बोलेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या है? मेगालोपोलिस। क्या है? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? जीन गाटमैन ने किया था। किसके लिए? जो यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में जो नगर थे, जैसे न्यूयॉर्क हो गए, फिलाडेल्फिया हो गया, यानी उन्होंने देखा कि इसके किनारे बहुत लंबी दूरी तक, हजारों किलोमीटर तक क्या है शहरों का बसाव हुआ है। उस पूरे एरिया को अगर मिला दिया जाए तो उसी को बोलते हैं मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस जो शब्द का प्रथम प्रयोग किया था वो शायद 1975, या आप लोग इस पे डेट एग्जैक्ट देख लीजिएगा कि जीन गाटमैन ने इस शब्द का प्रयोग किस सन में किया था। ये भी कई बार क्या है आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गाटमैन ने। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और देखना है, ठीक है, कि मेगालोपोलिस को जनसंख्या के आधार पे पहले इसको जो है एरिया के आधार पे लिया जाता था, लेकिन इसमें जनसंख्या भी इंक्लूड किया गया है कि जहाँ की जनसंख्या कितनी है 50 लाख से अधिक है, उसको हम बोल सकते हैं क्या? मेगालोपोलिस। क्या बोल सकते हैं? मेगालोपोलिस, ठीक है। 50 लाख से अधिक, जैसे इंडिया में मेगालोपोलिस बोला जाए, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? मेगालोपोलिस है। वैसे विश्व के जितने भी शहर हैं, कुछ शहर हैं जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, ठीक है, टोक्यो हो गया, तो ये सब क्या है? मेगालोपोलिस। यानी मेगालोपोलिस के क्राइटेरिया आपको याद रखना है, 50 लाख से अधिक होना चाहिए, या इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गाटमैन ने। किस सन में किया था? आप लोग देखकर कमेंट करके हमको भी क्या कीजिएगा? बताइएगा, ठीक है। आगे एक पॉइंट है कन्वर्बेशन, ठीक है। कन्वर्बेशन क्या होता है? कन्वर्बेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके पी गिडिस महोदय ने। किसने किया था? पी गिडिस ने किया था, ठीक है। पी गिडिस ने कन्वर्बेशन शब्द का प्रयोग किया था। कन्वर्बेशन में माना जाता है कि जब कई मेट्रोपॉलिटन सिटी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, कई मेट्रोपॉलिटन सिटी आपस में मिल जाते हैं, तो उस पूरे एरिया को क्या बोल दिया जाता है? कन्वर्बेशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कन्वर्बेशन बोल दिया जाता है। जैसे जो आपका जो दक्षिणी लंका शायर है, ठीक है, भारत में भी कई कन्वर्बेशन बन रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका कोलकाता हुगली वाला क्षेत्र हो गया, इस वाले रीजन को कन्वर्बेशन बोला जाता है। दिल्ली वाला रीजन हो गया, ठीक है, इस वाले रीजन को भी, क्योंकि दिल्ली नोएडा ये सब क्या है आपस में जो है लगभग दोनों लोग आपस में क्या है हो रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों तीनों शहर। तो जब 4-5 शहर आपस में इस तरीके के मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? कन्वर्बेशन बोला जाता है। वैसे कन्वर्बेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। इसको हम आगे जो है जब कन्वर्बेशन का अलग से अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसको हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। बस इतना जानिए कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडिस ने किया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा क्या था? अर्बन बारे में जो टर्मिनोलॉजी आपको बताई गई है कि अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, आपको इस पे क्या करना है? ऐसे ही काम करते हुए इसको लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ मॉडल्स की, किससे रिलेटेड? अर्बन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। ऑल द बेस्ट।